इस वीडियो के अंदर 5 रुपए के सिक्के के नोट का एक ऐसा वजीफ़ा मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। अगर इस सिक्के को लेडीज़, औरत या लड़की कोई भी किसी भी उम्र का अपने पर्स के अंदर इसको सलामती से रखे, इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह की रहमत से वो मालदार हो जाए। अगर कोई मर्द काम करता है, मेहनत करता है और साथ साथ ये 5 रुपए के सिक्के के नक्श को अपने परस में रख ले, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह की रहमत से वो शख्स भी मालदार हो जाए। मालदारी हासिल करने के लिए, मालदारी को अपनी गिरफ्त में लाने के लिए ये बड़ा कामयाब चीज़ मैं आज आप लोगों को बता रहा हूँ। 2 बातें मैं आप लोगों को इस अमल से पहले बताऊँगा, समझ लीजिएगा, बहुत ज़रूरी हैं। पहली बात यह है कि भाई किसी को भी अगर अल्लाह तबारक व तआला धन दौलत से नवाजता है, इज़्ज़त से नवाजता है, माल व दौलत से, पैसे से नवाजता है, उसके पैसे कभी ख़त्म नहीं हो रहे हो, तो उसको चाहिए कि वो कभी भी घमंड, तकब्बर, गुरूर ना करे। ये बात ध्यान रखिएगा, गरीबों को मत सताना, गरीबों की हमेशा मदद करते रहना, सदका करते रहना, चाहे अल्लाह तबारक व तआला आपको कितनी भी धन दौलत से नवाज दे। पहली बात। दूसरी बात, किसी को भी अपना नाम दुआ में शामिल करवाना है। बहुत से लोग कहते हैं कि हमारा नाम दुआ में शामिल किया जाए, या हमारे लिए ख़ास तौर से दुआ करा दें, या आप हमारे लिए हज़रत से दुआ करवा दें, हमारे लिए आमिल साहब से दुआ करा दें। किसी को भी ख़ास तौर से दुआ में शामिल अपना नाम करवाना है तो इस वीडियो के कमेंट में जाकर के कमेंट सेक्शन में अपना पूरा नाम अच्छे तरीके से आप वहाँ पर टाइप कर दीजिए। अपना पूरा नाम, सिर्फ नाम लिखना है, नाम के अलावा कोई बात भी आपने कमेंटों में नहीं लिखनी है। बस ये 2 बातें ध्यान से समझ गए आप लोग। अब आखिर तक इस चीज़ को समझिएगा, 5 रुपए के सिक्के का ये अमल किस तरीके से तैयार होता है, और पूरा प्रैक्टिकली तरीका, मैं आजमूदा तरीका आप लोगों को बताऊंगा। ये ख़ास तौर से आपके लिए हैं सारी चीज़ें, बस आप लोग समझ जाइएगा किस तरीके से ये चीज़ें तैयार होती हैं। वो लोग जो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, ये बात बोलते रहते हैं कि हमारे पास दौलत नहीं है, पैसा बहुत कमाते हैं, पैसा फिर भी रुकता नहीं है, तो आज देखिएगा, कल से ही इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप चमत्कार दिखना आपको शुरू हो जाएगा। करिश्मा, रब की रहमत का आप लोग देखना शुरू कर देंगे। इतना बड़ा एक कोरा कागज़ लीजिएगा, जितना बड़ा मैंने ये यहाँ पर ले रखा है, सफ़ेद कोरा कागज़ लें। उसके बाद ये नक्श 5 रुपए के नोट से किस तरीके से तैयार होता है मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। बहुत ध्यान के साथ समझिएगा सारी चीज़ों को यहाँ पर क्लियर तरीके से। पहले यहाँ पर बीच में जो है आपने 5 रुपए का सिक्का इस तरीके से रख लेना होगा, जिस तरीके से मैंने यहाँ पर रखा है। अब इस अमल को करने के लिए जो तरीका मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, याद रखिएगा, इसको किसी भी वक्त किया जा सकता है, किसी भी दिन किया जा सकता है, लेकिन जो भी शख्स इस अमल को करेगा पाकी की हालत में वावज़ू होकर, नहा धोकर, पाक साफ़ होकर के, किसी ये चीज़ें ध्यान रख लीजिए, ये बातें मैंने जो बताई हैं, याद रखें कि भाई अंडा, मछली, मांस खा करके ये नक्श ना बनाएं। नक्श बनाते समय मुंह से बदबू नहीं आनी चाहिए। याद रखिएगा, अंडा, मछली, मांस, ये चीज़ें आपने नहीं खानी है उस वक्त में जब आप ये नक्श बना रहे हैं। किसी भी दिन, किसी भी वक्त बना सकते हैं, ये चीज़ों का परहेज़ है जब आप नक्श बना रहे होंगे उस वक्त। अब समझिएगा किस तरीके से ये चीज़ बनेगी। बनाने का तरीका ये है कि किसी भी जगह पर इस तरीके से यहाँ पर आप सेंटर में 5 रुपए का सिक्का रखिएगा। रखने के बाद में यहाँ ध्यान से देख लें, क्लियर तरीके से मैं यहाँ दिखा रहा हूँ आप लोगों को। एक यहाँ पर आपने इस तरीके से दायरा, यानी सांचा, इस तरीके से आपने यहाँ पर दायरा, गोल दायरा यहाँ पर बना लेना होगा। अच्छे तरीके से बनाइएगा, मैं तो आपको मार्कर से बना करके दिखा रहा हूँ, इसलिए यहाँ पर इतना बड़ा ये इस तरीके से गोल सांचा आप बना लीजिए। जैसे ये बीच में कुछ नहीं है, ये इस तरीके से ये आपका गोल सांचा बन जाएगा, गोल दायरा। जैसे ये बन जाएगा, अभी हम इस पैसे को साइड में रख रहे हैं। बनने के बाद किसी मार्कर से, पैमाने से, पटरी वगैरह की मदद से आपने क्या करना है, बहुत पूरे प्रैक्टिकल, परस भी ले रखा है मैंने यहाँ पर। ये एक लाइन इस तरीके से आप लोग खींच दीजिएगा, इस तरीके से सीधी लाइन आप एक खींचेगा, उसी के साथ साथ एक सीधी लाइन यहाँ पर आप लोग खींच दीजिएगा, ठीक है, जिस तरीके से मैंने यहाँ पर बताई। फिर इसी तरीके से एक सीधी लाइन आपने यहाँ पर खींचनी है और एक सीधी लाइन आपने यहाँ पर खींचनी, इस तरीके से जैसे मैंने यहाँ पर आप लोगों को बता रखी। इसी तरीके से ये लाइनें आपकी आपस में बराबर होनी चाहिए, जो ये लाइनें जो है ना आपस में बराबर होनी चाहिए। फिर एक लाइन आप यहाँ पर खींच लेना और एक लाइन आप यहाँ पर खींच लेना। अब ये इसको भरने का तरीका क्या है, ये जो दायरा बनाया है हमने, इसको भरने का बाकायदा तरीका क्या है, जो भी शख्स इसको समझेगा उसी को कामयाबी मिलेगी। सांचे का आपका ये सांचा उसका हो गया पैसों वाले का। अब समझे, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर शुरुआत में आपने
यहाँ पर 786 लिखना है, छोटा छोटा लिखना है, ये 786 यहाँ पर तो मार्कर से लिख रहे हैं इसलिए बड़ा हो जा रहा, दिख नहीं रहा आप लोगों को। इस तरीके से 786 आप लोग लिख दीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। इस तरीके से लिखेंगे, ये मार्कर से यहाँ पर फैल रहा है ये रंग। अब किसी भी रंग के मार्कर से लिख सकते हैं, ज़ाफ़रान से, केसर से, जिससे चाहें आप लोग लिख सकते हैं। 786 लिखने के बाद आपने करना ये होगा, यहाँ पर आपने 8, जैसे कि ये 8 मैंने अरबी में लिखे, आप चाहें तो इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं। हिंदी में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, इस तरीके से आप 8 बना देंगे यहाँ पर, ये मैंने अरबी में भर दिया। इसी तरीके से यहाँ पर 5, इस तरीके से आप चाहें तो हिंदी में बनाएंगे तो फिर 5 आप इस तरीके से बना सकते हैं। इसी तरीके से आप लोग देखिएगा, यहाँ पर आपने 4 बनाने हैं, ये मैंने अरबी में 4 बना दिए, आप हिंदी में बनाएंगे तो अपने हिसाब से 4 बना लीजिएगा। उसके बाद क्या करना है, इस नक्श का कैसे इस्तेमाल करना है वो तरीका समझिएगा। यहाँ पर इस वाली जगह में ध्यान से समझ लीजिएगा, इस वाली जगह में अपना नाम लिखना है आपने। यहाँ पर इस जगह पर जो है अपना नाम लिखना है, इतनी जगह में आप अपना नाम लिख दीजिए, जो भी नाम है, जिस भाषा में नक्श लिखा, जैसे आपने हिंदी में नक्श लिखा तो हिंदी में अपना नाम लिख दीजिएगा। और इसके इस वाले खाने में इसके बाद यहाँ पर अपनी वालदा यानी कि मदर का नाम लिखिएगा, जो भी आपकी माँ का नाम है। उसके बाद यहाँ पर अपने वालिद साहब यानी अपने पिताजी का नाम लिखिएगा, जो भी आपके वालिद साहब हैं, और वालिद साहब के फिर वालिद साहब का नाम यहाँ पर लिखना, यानी कि दादाजी का नाम यहाँ पर लिखा जाएगा। सारी बातें आप लोगों को समझ में आ गई। अपना नाम, अपनी वालदा का नाम, फिर यहाँ वालिद साहब यानी पिताजी का नाम, आपने फादर का नाम, और फिर फादर के फादर का नाम यहाँ पर इस तरीके से लिखा जाएगा। और जैसे ये चीज़ें लिख लेंगे उसके बाद ये 5 रुपए का सिक्का आप इस तरीके से यहाँ सांचे में फिट कर दीजिएगा, जिस तरीके से ये मैंने रख दिया, यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा। फिर जैसे ही रखेंगे उसके बाद आपने इस तरीके से इसको आसानी के साथ मोड़ना होगा, इस तरीके से। बहुत ध्यान से समझिएगा जिस तरीके से मैं बता। पीछे आपका कागज़ ब्लैंक होगा, मैंने लिख कर दिखाया था इसलिए यहाँ पर आप लोगों को लिखावट दिख रही है। इस तरीके से ये जो है आपका, जिस तरीके से मैं यहाँ मोड़ रहा हूँ आप लोग देखिएगा क्लियर। इसी तरीके से आपने भी ये कागज़ को, ये मेरे तो कागज़ बहुत मोटा सा हो रहा है क्योंकि मैंने काफ़ी इकट्ठा कर रखा है इस कागज़ को। ये फिर इस तरीके से और फिर इस तरीके से। ऊपर से चाहें तो आप टेप वगैरह भी लगा सकते हैं इसके ऊपर से, आप लोग चाहें तो टेप वगैरह लगा लीजिए, वरना ये खुल जाता है ना। टेप वगैरह लगा लें आप आसानी के साथ, टेप लगा लें इसके ऊपर से, नहीं तो किसी कपड़े में सिल लें इसको तो ज़्यादा बेहतर होगा। उसके फ़ौरन बाद इसमें आपने अपना पर्स निकालिएगा। पर्स निकालने के बाद किसी भी जेब में, इस वाली जेब में आप रखना चाहें, रखने के बाद इस तरीके से आप लोग रख दीजिएगा। आपने अपने रख लिया, आप चाहें तो अपने, जैसे कि कोई लेडीज़ देख रही तो अपने शौहर के लिए ये चीज़ लिख करके उसके पर्स में भी रख सकती है, ये चीज़ नक्श बना करके उसके पर्स। अब ये याद रखिएगा इस शक्ल में कि भाई ये जो पर्स है, तो यहाँ पर ऐसा नहीं कि कभी ज़रूरत पड़ी इसमें से 5 रुपए का जो सिक्का आपने नक्श में लगा रखा है यहाँ पर वो आप निकाल लेंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं, हरगिज़ नहीं। ये सिक्का जो यहाँ पर रखा है वो आपने नहीं निकालना है इसके अंदर से, याद रखिएगा इस चीज़ को, वो सिक्का आपने नहीं निकालना है। आप चाहें, जैसे कि आपका बेटा भी काम करता है, शौहर भी काम करता है, तो 2 नक्श आप लिख सकते हैं, एक बेटे के पर्स में रख दें, एक अपने शौहर के पर्स में रख सकती हैं। तो ये फिर तरीका है, घर का कोई भी सदस्य लिख सकता है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला जो भी शख्स पूरे यकीन, कामिल यकीन, विश्वास के साथ इस नक्श का इस्तेमाल करे, इस नक्श पर पूरा भरोसा करके इस नक्श को बनाए, तरीके से बनाए, अल्लाह तबारक व तआला उन तमाम फजीलतों से मालामाल करे। या अल्लाह, मैं दुआ करता हूँ तमाम लोगों के लिए, ख़ास तौर से जो भी लोग इस अमल का इस्तेमाल करें, नक्श का इस्तेमाल करें, अल्लाह उन्हें कामयाबी दे। साथ साथ भाई नमाज़ों की पाबंदी करते रहें और ऐसा जुआ, शराब, इन चीज़ों से बचे रहें। चुगली, लड़ाई या दुश्मनों, ये जो है ना दुश्मनी किसी से करना, जादू वगैरह करना, इन चीज़ों से बचे रहिएगा। नमाज़ों की पाबंदी करते रहिएगा। बस चंद दिनों की ज़िंदगी है, बस अल्लाह अल्लाह करके गुजार दीजिएगा। ऐसा नहीं है कि बस इस दुनिया में ही रहना है, हमेशा धन दौलत पाने के चक्कर में मत लगे रहना। ये तो मैं तरीका आप लोगों को बता रहा हूँ। कुछ लोगों की ज़िंदगी ऐसी होती है जो भाई कट ही नहीं पा रही ज़िंदगी, ऐसा ना, बच्चों की शादी करने के लिए बैठे हैं, पैसों की ज़रूरत नहीं है, पैसों की ज़रूरत है, पैसों का इंतज़ाम नहीं है ना, पैसों का इंतज़ाम नहीं हो पा रहा है। कर्ज़ ले लेकर थक गए, एक से लिया है, दूसरे से ले रखा है, फिर वो चक्कर दरवाजे पे लगाना उन्होंने शुरू कर दिए। अब कर्ज़ निपटाने के कोई पैसे ही नहीं हो पा रहे हैं, फिर हम तीसरे से कर्ज़ ले नहीं सकते। तो उस शक्ल में उन लोगों के लिए चीज़ मैंने बता दी है। अल्लाह तबारक व तआला उनको मदद ज़रूर करेगा, गैबी मदद आपको हासिल होगी। उम्मीद है कि सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा और कमेंट में अपना नाम ज़रूर लिखिएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हुई होगी, आप लोगों के लिए वीडियो फ़ायदेमंद साबित होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों के लिए। इस वीडियो का जो है आपने आखिर तक देखा भी है, सुना भी है और समझा भी है, इसलिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।